गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। कल जो हमने लास्ट किया था वो क्या था, सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन सॉलिड। ये मैंने आपको ये दो टाइप्स के बताए थे। उसके अंदर मैंने आपको जो जो डिफरेंट टाइप्स बताए थे, इसके बाद मैंने बताया था सॉलिड इन लिक्विड आपको बताया था, उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था। और आपके पास क्या बताया था, आयनिक सॉलिड्स हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं, डाइपोल मोमेंट के कारण शो करेंगे ये जो है, और आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये शो करेंगे, पोलर पोलर के अंदर होंगे, लाइक डिजोल लाइक। मैंने आपको ये जो है एक रूल बताया था। इसके बाद जैसे देखो मैंने एक ये ली चटले प्रिंसिपल आपको बताया था, तो वहाँ से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो कुछ एक मतलब अगर हम देखें तो लास्ट टाइम आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ से हम करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर हम करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस का हम वेपर प्रेशर अगर करेंगे तो ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे। वेपर प्रेशर आपके पास सबसे पहले आपके पास आता है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। जब यहाँ से देखो कि अगर जैसे देखो कोई भी हम मैनोमीटर से वेपर प्रेशर को काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम इसको जो है लिक्विड जो सॉल्यूशंस हैं उसका वेपर प्रेशर हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर हम गैसेस के मॉलिक्यूल हैं या कोई भी लिक्विड है, उसके ऊपर अगर हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन अब अगर देखो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रैंडमनेस जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एनक्लोज्ड वेसल के अंदर उसकी घटेगी और ओपन के अंदर हम उसके प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेगी। अब आपके पास आता है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। प्रेशर होता है जो कौन करता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। कौन एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बाय द वेपर्स। जब आपके पास क्या होएगा, मतलब वेपर प्रेशर सिंपली हम यही कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आपके पास आता कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है, सबसे पहला फैक्टर आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल इफेक्ट होता है। देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर आपके पास क्या होएगा, लिक्विड का इंक्रीज़ ही होएगा। ये फैक्टर्स आप याद कर लोगे। बिल्कुल याद करने का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, वो भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, उसको वेपर ज़्यादा बढ़ेंगे। और मैंने क्या बताया था अभी, वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वेपर्स भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को अटेन करके कहाँ जाएंगे, ऊपर ही तो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने देखो एक आपके पास ये एक रिलेशन करवाया था, log P2 बाई P1 प्रेशर का है ये, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन, क्योंकि हम डेल्टा H क्या कर रहे हैं, वेपराइजेशन। और यहाँ से क्या आएगा 2.303 R, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये आपके पास जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेपर प्रेशर है, T1 T2 आपके पास टेम्परेचर है, डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है आपके पास नेचर ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं, जो वेपर प्रेशर जिसका हम काउंट कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड वो कैसा है। अब यहाँ से देखो कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये डिपेंड होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के ऊपर ये डिपेंड होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के ऊपर ये डिपेंड है कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कितना है। जब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो लिक्विड को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और वो कहाँ चला जाएगा, वेपर्स के अंदर जाना। देखो अब मैंने यहाँ से कह दिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ से कह देती हूँ बहुत ही ज़्यादा इसका क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ से केस ले लिया ये लिक्विड्स तो ऐसे भी हो सकते हैं, लिक्विड्स मैंने यहाँ से उसको प्रेशराइज करके भी तो हम इसको ऐसा इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनका हायर वेपर प्रेशर हो जाएगा, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड को छोड़ के कहाँ जाना पसंद करेंगे, वेपर्स में। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखो अब इसी की वजह से वेपर प्रेशर अगर हम बात करते हैं डाईइथाइल ईथर का,
डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर का अगर हम वेपर प्रेशर काउंट करेंगे इन कंपैरिजन टू एथेनॉल, तो वहाँ से डाई इथाइल ईथर का क्या होगा, ज़्यादा होगा एथेनॉल की कंपैरिजन में, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डाईथाइल ईथर के अंदर क्या होगा, कम होगा, लेकिन एथेनॉल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे और वो एकदम से ऊपर चढ़ना पसंद करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो आपके पास दो टर्म्स आएंगे, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वोलेटाइल की, तो वोलेटाइल आपके पास क्या होता है, जो वेपर्स बन के उड़ना पसंद करता है, और नॉन वोलेटाइल आपके पास क्या होता है, जो वेपर्स बन के उड़ना नहीं चाहता, मतलब जो वेपर्स के फॉर्म में ना आए। तो अब ये कह रहा है कि कोई भी हमने सोल्यूट ले रखा है इस बीकर के अंदर और इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल डाल देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ध्यान से देखना। वेपर प्रेशर आपके पास क्या होगा, वो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों करेगा, ध्यान से देखो। अब हमने यहाँ लिया था वोलेटाइल लिया था, तो इसका मतलब क्या है, ये वेपर प्रेशर बनना मतलब वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा ये तो, लेकिन हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल। इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और इनको भी क्या बना देगा, कुछ हद तक नॉन वोलेटाइल ही बना देगा। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग वेलोसिटी है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में आएंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रेशर, तो वो क्या होंगे, कम होंगे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि यहाँ से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और किसके ऊपर डिपेंड है कि कितना हमने सोल्यूट डाला है। अगर हमने ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हमने इसके अंदर कम डाला है तो इसका थोड़ा सा बढ़ा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसके जो फैक्टर्स थे ना वो आपके पास थे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे कैसे इसको अफेक्ट करता है, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस का हम वेपर प्रेशर करेंगे और इसी को हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ। थोड़ा सा इसमें एक बार थोड़ी सी ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। राउल्ट्स लॉ आपके पास क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैंने वेपर प्रेशर, जैसे मैंने कोई भी दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी, और उसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, एक्स ए एंड एक्स बी। आ गया। पार्शियल प्रेशर आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए एंड पी बी। अब यहाँ से देखो, और प्योरेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, पी नोट ए एंड पी नोट बी। अभी इसने देखो क्या कहा है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, इसका मतलब कंपोनेंट का हमने ले लिया पी ए का वेपर प्रेशर। पी ए का वेपर प्रेशर आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, यही तो बताया है। तो क्या आ गया, एक्स ए इंटू पी नोट ए आ गया। पी बी का अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स बी इंटू पी नोट बी आ गया। अब ध्यान से देखो आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालें तो क्या आ जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है आपके पास, एक्स ए डॉट पी नोट ए प्लस एक्स बी डॉट पी नोट बी, यही है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे करवाया था, एक्स ए क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखो आपके पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए यहाँ से आ गया, एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्स बी आ गई, 1 माइनस एक्स बी, प्लस आपके पास क्या है, पी नोट बी एक्स बी, यही है। अब यहाँ से देखो, पी नोट ए की टर्म को हम क्या कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो पी नोट ए आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, पी नोट ए एक्स बी, प्लस आपके पास क्या है, पी नोट बी एक्स बी, यही है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्या कह सकते हैं, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक्स बी ले लिया, पी वाली टर्म को इकट्ठा ले लिया। अब यहाँ से आपके पास क्या बच गया, पी नोट ए। ठीक है, अब एक्स बी आपके पास क्या था, एक्स बी क्या था, 1 माइनस एक्स ए होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं,
पी एस आपके पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी डॉट इसमें इनटू क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस आपके पास पी नोट बी। मतलब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप करेंगे वेपर प्रेशर। आगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का अलग केस है, वो जो है कल करते हैं।